हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट ईयर वालों का, न्यू बैच का। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, इनऑर्गेनिक हम केमिस्ट्री देखेंगे उसको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो फिर पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन कार्बन आइटम और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मेटल्स और अदर एलिमेंट्स। ओके, देखिए फर्स्टली हमें ये दिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन क्या कंटेन करते हैं, कार्बन आइटम, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मेटल्स और अदर एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। और सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और देखिए इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कंटेन करते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में these are found in inorganic compound, these are not found in organic compound। ओके, देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये नहीं होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दे आर नेवर फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एटम्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कंटेन करते हैं, मेटल्स एटम्स कंटेन करते हैं। एसिड बेस बफर्स देखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, एसिड बेस बफर। इनकी थ्योरीज भी हम देखेंगे। लेट स्टार्ट। अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड्स। एसिड ऐसा सब्सटेंस है या फिर ऐसे एजेंट्स है जो कि वाटर पे या फिर एक्वस सॉल्यूशन पर डिजोल्व होने पर हमें H+ आयन प्रोड्यूस करें, उसे हम एसिड्स कहेंगे या फिर बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। pH लेस देन 7, इसका pH 7 से कम होता है। ये एसिड्स होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड पेपर। एसिड काहे में टर्न होता है, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड पेपर। इसका टेस्ट है सोर। इसका टेस्ट क्या होता है, सोर मीन्स खट्टा। अब बेस देखेंगे। सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। देखिए, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एजेंसी जो कि वाटर पे या फिर एक्वस सॉल्यूशन पर डिजोल्व होने पर हमें OH- आयन प्रोड्यूस करे, उसे हम एसिड कहेंगे। डेट इज़ अ बेस, है ना। ओके, इसका pH 7.1 to 14 होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इसकी। बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू पेपर। बेस काय में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड पेपर और ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम बेस कहेंगे। और टेस्ट क्या है इसका, बीटर मीन्स कड़वा होता है बेस का। हाँ, pH क्या होता है, अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द एसिडिटी अल्कलाइनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन usually measure on a scale 0.4 0.14 neutral solution such as pure water have a pH of 7, acidic solution have a pH lower than 7, and alkaline solution have a pH higher than 7। देखिए एक न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द एसिडिटी और अल्कलाइनिटी, एक न्यूमेरिकल वर्ड्स या फिर न्यूमेरिकल स्केल से हमको मेज़र कर सकते हैं कि ये एसिडिटी है, कि अल्कलाइनिटी है, कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ये हम pH स्केल से मेज़र कर सकते हैं। अगर जिसका pH स्केल की वैल्यू 0 to 14 होती है और 7 से कम होता है तो वो एसिड होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो वो अल्कलाइन नेचर का होता है। और उसका जो और न्यूट्रल वाटर होता है। 7 न्यूट्रल होता है। 0 to 6.9 एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है, और 8 to 14 बेसिक होता है। ये आपकी pH स्केल है। अब एसिड बेस थ्योरी देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरी है एसिड बेस के लिए वो हम देखेंगे। फर्स्ट थ्योरी हम अरेनियस थ्योरी देखेंगे। अरेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या है वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी
Acid is a substance which when dissolved in water gives H plus ion. देखिए, अर्बेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड ऐसा सब्सटेंस है या फिर ऐसा मॉलिक्यूल या फिर ऐसे एजेंट्स है जो कि वाटर पर डिजोल्व होने पर या फिर एक्वा सॉल्यूशन पर डिजोल्व होने पर हमें H प्लस आयन प्रोड्यूस करे, उसे हम एसिड कहेंगे। ओके, ये एसिड की अर्बेनियस की थ्योरी है, ठीक है। और यही डेफिनेशन हमने आगे भी पढ़ी थी। ओके, और यही डेफिनेशन हमें अर्बेनियस ने भी दी है। अब एग्जाम्पल फॉर एसिड अकॉर्डिंग टू अर्बेनियस। अर्बेनियस की सबसे एग्जाम्पल क्या है? देखिए, HCl प्लस H प्लस Cl माइनस। ओके, ये एसिड का एग्जाम्पल है HCl। और बेस, अब बेस देखेंगे अकॉर्डिंग टू अर्बेनियस। बेस इज अ सब्सटेंस विच when dissolved in water gives OH माइनस। देखिए, बेस ऐसा सब्सटेंस है या फिर ऐसे एजेंट्स है जो कि वाटर पर डिजोल्व होने पर हमें OH आयन प्रोड्यूस करे, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे, ठीक है। उसे हम एसिड बेस कहेंगे, सॉरी, उसे हम बेस कहेंगे। और एग्जाम्पल देखेंगे अकॉर्डिंग टू अर्बेनियस फॉर बेस अकॉर्डिंग टू, देखिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, K प्लस OH माइनस सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH Na प्लस OH माइनस। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे। एसिड रिएक्ट बेस सॉल्ट इन वाटर, कैसे रिएक्ट करेगा? सॉल्ट इन वाटर। तो एग्जाम्पल जैसे उसी HCl विथ NaOH, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है? ये सॉल्ट है और वाटर के साथ उसको ट्रीट करवाएंगे तो बेस, देखिए एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl सॉल्ट फॉर्म होगा प्लस वाटर फॉर्म होगा। ओके, इस रिएक्शन से ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। फिर से मैं समझा देती हूँ इसको। देखिए, एसिड कैसे रिएक्ट करेगा? बेस तो काय में कन्वर्ट होगा? सॉल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर HCl विथ NaOH का हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या काय का फॉर्मेशन होगा? सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। NaOH बेस है प्लस HCl एसिड है, NaH सॉल्ट प्लस H2O। ओके, ये हो गया है अकॉर्डिंग टू अर्बेनियस थ्योरी। अर्बेनियस थ्योरी के हिसाब से देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन टू फ्रॉम अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। देखिए, अगर हम कंबाइन करेंगे किसको? अगर हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोक्सिल आयन को कंबाइन करेंगे तो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। देखिए, NaOH प्लस HCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। HCl, देखिए HCl के साथ H प्लस Cl माइनस, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। देखिए, फिर सेकेंड एग्जाम्पल NaOH का देख लीजिए। अब इसके लिमिटेशन देखेंगे, क्या क्या इसके लिमिटेशन है। वाटर इज एसेंशियल, ठीक है, वाटर एसेंशियल है और इसमें नॉट एक्सप्लेन एसिडिटी, बेसिडिटी, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। देखिए, नॉन एक्वस सॉल्वेंट की ना ही एसिडिटी एक्सप्लेन की है इसमें अर्बेनियस ने, ना ही बेसिसिटी एक्सप्लेन की है, ठीक है। जितनी भी प्रोसेस समझाई है एसिड बेस की वो एक्वस सॉल्यूशन की ही समझाई है, पर इसमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट की कोई भी प्रोसेस नहीं समझाई है, ना ही कोई भी डेफिनेशन समझाई है। ये देख लीजिए, नॉट एक्सप्लेन एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, एग्जाम्पल बेंजीन, इसका एग्जाम्पल है बेंजीन, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज नॉट एक्सप्लेन। देखिए, बेसिसिटी ऑफ अमोनिया में नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन नहीं एक्सप्लेन किया है इसमें अर्बेनियस थ्योरी ने बेसिसिटी ऑफ अमोनिया नहीं एक्सप्लेन किया है। फिर लास्ट पॉइंट देखेंगे, एसिडिटी ऑफ BF3 एल्युमिनियम क्लोराइड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नॉट एक्सप्लेन। देखिए, इसमें
BF3 एल्युमिनियम क्लोराइड का नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें नहीं एक्सप्लेन किया है अरेनियस थ्योरी ने नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं एक्सप्लेन किया है BF3AlCl3 का। ठीक है, ये आपके लिमिटेशन है अरेनियस थ्योरी के। ठीक है, अब ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट क्या बोलती है एसिड और बेस के बारे में, ये हम देखेंगे। देखिए, ब्रोंस्टेन-लोरी थ्योरी के हिसाब से द ब्रोंस्टेन थ्योरी कंसेप्ट स्टेट दैट द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस प्रोड्यूस अनदर एसिड एंड बेस। देखिए, एसिड क्या होते हैं ब्रोंस्टेन-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ही सेड दैट इज अ प्रोटॉन डोनर। ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, मीन्स दान करते हैं एसिड। ठीक है, और बेस क्या है इसमें, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। अब लुईस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड बेस क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस, एसिड इज अ मॉलिक्यूल और आयन that can accept lone pair of electron। ठीक है, अब देखिए लुईस कंसेप्ट के अनुसार एसिड्स ऐसे सब्सटेंस है या फिर ऐसे मॉलिक्यूल या फिर ऐसे आयन है डेट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इसके हिसाब से बेस क्या है ये देखेंगे लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अ बेस इज अ मॉलिक्यूल और आयन that has a lone pair of electron that is a donated। okay, lone pair of electron that is a donated। ये बेस हो गया है लुईस कंसेप्ट के अनुसार। अब बफर्स क्या होते हैं, बफर्स ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे एजेंट्स होते हैं जिसका पीएच चेंज नहीं होता है। अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में एसिड ऐड करते हैं या फिर बेस ऐड करते हैं तो उसके पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, उसे हम बफर कहते हैं। ठीक है, बफर्स आर कंपाउंड और मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड डेट बाय देयर प्रेजेंस इन द सॉल्यूशन resist change in the pH upon addition small quantities of acid or alkali। और टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। दे आर टू टाइप्स, एसिडिक बफर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड इन सॉल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है, वीक एसिड और सॉल्ट के साथ है, और वीक एसिड एंड सॉल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बेस है ना। डेट इज अ एग्जाम्पल देखिए इसका, वीक एसिड एंड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनेगा, एक कंजुगेटेड बेस। कंजुगेटेड बेस मीन्स किसी भी चीज़ का जुड़ना। ठीक है, बेस का जुड़ना। ठीक है, कंजुगेटेड मीन्स जुड़ना किसी भी चीज़ का, किसी के ऊपर अटैच होना या फिर जुड़ना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3COOH CH3COON, H2CO3 NHCO3, H3PO4 NH2PO4, HCOOH SCOOONA। ये इसके एग्जाम्पल्स थी, ये देख लीजिएगा एक बार। ये आपको PDF भी सेंड करूँगी नोट्स की, तो उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक बफर्स क्या होते हैं, बेसिक बफर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स सोल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। देखिए बेसिक बफर काय का कॉम्बिनेशन होता है, वीक बेस के साथ इट्स सोल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, नेट इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये बेसिक बफर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिया, NH4OH NH4Cl NH3 NH4Cl NH3 NH4 twice CO3, ये इसके एग्जाम्पल से। प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन देखेंगे, कांस्टेंट पीएच, इसका पीएच कोई भी चेंज नहीं होता है, स्थिर रहता है, डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर भी कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं।
doesn't change even after adding a small quantity of acid and base. अगर स्मॉल क्वांटिटी में अपन एसिड बेस ऐड भी कर लेते हैं तो भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं. अब बफर्स कैपेसिटी देखेंगे. The buffer capacity of a buffer solution is a measure of its magnitude, of its resistance to change in the pH on an addition of acids or base. वही बफर कैपेसिटी इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ बफर इंडेक्स भी कहा जाता है, बफर वैल्यू, बफर इफिशियंसी, बफर कोएफिशिएंट. ठीक है, ये हो गया बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है. अब हम देखेंगे इसकी कंपाउंड्स. केमिकल फॉर्मूला है HTBO3, मॉलिक्यूलर वेट है 61.83, सिनोनिम्स इसका ऑर्थोबोरिक एसिड, एसिडियम बोरिकम. क्या है इसका? एसिडियम बोरिकम इसका सिनोनिम्स है. ठीक है, और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे. बोरेक्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. इसका अपीयरेंस किस टाइप से ये दिखता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. ठीक है, ये किस टाइप से शो होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. इसकी ऑर्डर क्या है? देखिए, ऑर्डर मीन्स गंध होती है, ये ऑर्डरलेस होता है. ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, किसमें ये सॉल्युबल होता है? इसमें हम देखेंगे सॉल्युबल इन वाटर, इथेनॉल, ग्लिसरीन में. ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी. फर्स्ट देखेंगे रिएक्शन विथ टर्मेरिक पेपर, बोरिक एसिड टर्न इनटू ब्राउन कलर, है ना. काय से? टर्मेरिक पेपर से रिएक्शन करवाएंगे, है ना. जो बोरिक एसिड है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर में. सेकेंड प्रोसेस देखेंगे रिएक्शन विथ ग्लिसरीन, बोरिक एसिड लेंगे प्लस ग्लिसरीन लेंगे, उसको डिजोल्व करवाएंगे तो ग्लिसरो बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा. एक्शन ऑफ हीटिंग देखेंगे इसकी. अगर बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करवाएंगे तो काय में कन्वर्ट होगा, मेटाबोरिक एसिड में. फिर 160 डिग्री में इसको हीट करवाएंगे तो टेट्राबोरिक एसिड में कन्वर्जन होगा इसका. फिर जब तक हीट करेंगे, जब तक अप टू रेड हॉट नहीं अवेलेबल नहीं हो जाता तब तक हम इसको हीट करेंगे तो फाइनल में हमको बोरॉन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन मिलेगा. अब इसको देखेंगे, इसकी यूजेस देखेंगे. लोकल एंटी इन्फेक्टिंग के लिए यूज़ करा जाता है. टू मेंटेन एसिडिक pH मीडियम इज इन मेडिकामेंट. प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन इन फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, डस्टिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट. स्टोरेज देखेंगे. इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एट अ कूल प्लेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और आगे के कंपाउंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. ओके.